BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. Hello everybody, welcome back to another episode of BSSS Rhythm Podcast. This is your host RJ Samadullah, and today here in the studio we have a special guest who is a founder of Own Empire. So without further ado, let's welcome Faisal sir. हेलो फैसल सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. आपको BSSS रिदम आकर कैसा लग रहा है? वेल बहुत अच्छा लग रहा है जी, दैट्स ग्रेट. तो सबसे पहला सेशन की शुरुआत में एक क्वेश्चन से करना चाहूँगा कि आप हमारे लिसनर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दें और जो आपका स्टार्टअप है उसके बारे में आप थोड़ा हमारे लिसनर्स को बता दें तो सबसे पहला वो बेहतर रहेगा. ओके वेल मेरा नाम फैसल है एंड ऑन एम्पायर हमने स्टार्टअप किया था 2019 में एंड ऑन एम्पायर पैन इंडिया लेवल पे हायरिंग कर रहे हैं इस टाइम पे एंड सिंस 2019 हमने 500 प्लस पीपल्स का प्लेसमेंट करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके. हम बिल्कुल चार्ज नहीं करते हैं. ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉट एट ऑल. टोटल फ्री प्लेसमेंट होता है, करियर गाइडेंस फ्री मिलता है एंड असिस्टेंट फ्री होता है. एंड हम अभी जितना भी वर्क चल रहा था वर्क फ्रॉम होम का, फ्लिपकार्ट का था, अपना जोमेटो का था, स्विगी का था, ब्लिंकिट था, तो सब कंपनीज में हमने हायरिंग्स की एंड स्पेशली BPO एंड IT में डील करना प्रीफर करते हैं, कॉर्पोरेट्स में स्पेशली. ओके, दैट्स ग्रेट. तो जैसे कि आपने बताया कि 2019 से आपने 500 पीपल्स को रिक्रूट करवाया है. तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट किया था तो वो इनिशियल जो फेज़ था वो कैसा था? इनिशियल ऐसा था कि पहले मैं एक कंसल्टेंसी में वर्क कर रहा था स्मार्ट स्टेप इंडिया में 2018 से, आई थिंक अप्रैल 2018 से. वहाँ पे मैंने अक्टूबर 2019 तक वर्क किया. दैन आई थॉट आई शुड स्टार्ट माई ओन प्लेसमेंट कंसल्टेंसी. तो आई डिस्कस विथ माई फ्यू फ्रेंड्स, दैन हमने स्टार्टअप किया एंड उसके जस्ट 3 मंथ्स बाद एक लॉकडाउन लग गया 2020 में. उसका थोड़ा सा स्ट्रगल रहा. दैन 2020 में जब लॉकडाउन अपना सेशन कंप्लीट हुआ और दोबारा चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हुई तो अगेन वी स्टार्ट फाइटिंग एंड हमने फिर से कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्लेसमेंट करवाएं. फिर 21 में दोबारा लॉकडाउन लग गया, है ना. तो इट वाज वर्स सिचुएशन बट वी कीप गोइंग. हमने स्टॉप नहीं किया एंड जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई तो हमने 500 से ज़्यादा लोगों का प्लेसमेंट करवा दिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छी कंपनीज लेकर आएँ, कॉर्पोरेट्स में डील करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्लेसमेंट करवाएं. अच्छा, दैट्स ग्रेट. तो फैसल सर, अभी जो आपने बताया उससे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लोगों के दिमाग में आइडिया होता है कि दे वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, बट उनके पास वो नॉलेज नहीं होती कि वो स्टार्ट कैसे करें. जैसे एक रिकग्निशन लेना पड़ता है, आपको किसी रजिस्टर करना पड़ता है अपने स्टार्टअप को. तो वो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो भी आप अगर ब्रीफ में हमारे लिसनर्स को बता दें तो बहुत अच्छा. रजिस्ट्रेशन का कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता है. सिंपल आप एक अकाउंटेंट से मिल लें, ओके, या किसी कंसल्टेंट से अगर कोऑर्डिनेट करें तो आपको गाइडेंस भी करेंगे. और रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है इनिशियली, तो आप कर सकते हैं स्टार्टअप. बट या जो भी आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं उसका आप अच्छे से नॉलेज ले लें कि किस फील्ड में आप स्टार्टअप करने वाले हैं. उससे रिलेवेंट जितने भी एक्सपीरियंस पीपल हैं या मार्केट के अंदर जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे फ्यूचर में, तो उनको ऑब्जर्व करें कि हाउ दे आर डीलिंग इन मार्केट. ओके, एंड जब आपका पूरा होमवर्क हो जाए एंड यू मस्ट हैव इनफ फंड कि आप जब स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली आपको रेंट भी देना है, ओके, आपको जो बिल्स हैं वो बेयर करना है, या फिर आप नेक्स्ट 6 मंथ तक अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है तो उसके बाद आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी पहले से प्रिपेयर रहना है, वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. और उससे पहले आप नॉलेज गेन कर लें, एक्सपीरियंस होना चाहिए. विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप लॉस में ही जाएंगे. ओके, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, इट्स मैंडेटरी. ओके. तो जैसे कि अभी आपने जैसे अभी बताया कि उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है स्टार्टअप में. तो वो जो नेटवर्किंग होता है उसमें भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू नेटवर्क विद पीपल. तो नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं बच्चे? नेटवर्किंग के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ना एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे कस्टमर्स आपसे कांटेक्ट में रहें.
ओके आपका एक अच्छा इमेज होना चाहिए मार्केट में। जी। और उसके बाद जब आप रिलेवेंट पीपल को टारगेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप फेसबुक से ही कर रहे हैं, आप जितने प्लेटफॉर्म से सभी पे ट्राई करें। ओके एंड इंडिविजुअल आपका ना एक अच्छा टर्म होना चाहिए कस्टमर के पास, क्योंकि एक कस्टमर मेक्स मोर कस्टमर। ओके जब एक कस्टमर के साथ आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका कांटेक्ट अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपका माउथ टू माउथ इतना ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाएगा कि आपका ईजी हो जाता है। ओके ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बट कस्टमर आ रहा है आपका, उससे अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली आपको बिजनेस गेन करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट पीरियड बिहेवियर इज़ मस्ट। ओके। और इसी चीज़ से ना एक क्वेश्चन एक बहुत बड़ा निकल के आता है, वो भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए कि जॉब ज़्यादा बेस्ट है या फिर स्टार्टअप। तो जैसे कि आपने बताया आप जॉब भी कर चुके हैं और अभी तो आप स्टार्टअप आपको माशाल्लाह चल ही रहा है, तो उन दोनों में क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है और कैसे लोग मतलब किस लोगों को स्टार्टअप करना चाहिए और किन लोगों को जॉब की तरफ जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी इनिशियली सबसे पहले जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि जॉब में अगर आप किसी अच्छे मैनेजर के अंडर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, एक अच्छा मेंटर आपको अगर मिल जाए तो आपको डायरेक्शन दे देगा, बिकॉज डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आप अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं Yes. तो आपको सक्सेस मिल जाएगा, है ना। स्पीड भले ही थोड़ा स्लो, बट अगर डायरेक्शन करेक्ट नहीं है तो Yeah. चांसेस नहीं है कि यू कैन नॉट रीच योर डेस्टिनेशन, Yes. है ना। इट्स फैक्ट। तो आप पहले एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको जाना कहाँ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट आप स्ट्रगल नहीं कर सकते। ओके। तो अब जैसे कि इन्होंने बताया कि स्ट्रगल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रीरेक्विजिट है वो है आपका इंटरेस्ट। तो आपके पास इंटरेस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ लोगों को देखकर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात थी है जो, लेकिन उसके बाद अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जॉब्स में मतलब जैसे जॉब्स तो ईज़िली किसी के अंडर में अपन काम करते हैं तो ईज़िली चल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है, लेकिन स्टार्टअप में कोई गाइडेंस नहीं होता। तो जब स्टार्टअप हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली वो आपके साथ भी आते होंगे, तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप, और वो इश्यूज़ होते कौन कौन से हैं? इश्यूज़ इनिशियली क्लाइंट डीलिंग्स में सम टाइम इश्यूज़ आता है कि लाइक क्लाइंट्स रिस्पॉन्स नहीं करते हैं या फिर रिलेवेंट प्रोफाइल्स नहीं मिल पाती हैं। ओके। तो उस कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ती है, उसके बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, इफ़ यू कीप गोइंग देन यू फाइंड योर रिजल्ट्स, डोंट स्टॉप। आपको फेलियर मिलेगा 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, डोंट गिव अप, कीप गोइंग, कीप फाइंडिंग द वे, यू विल गेट योर डेस्टिनेशन। ओके। तो अब क्योंकि हमारे जो सुन रहे हैं उसमें से बहुत से लोग होंगे जो कि अब अपना एक कदम बढ़ाना चाह रहे होंगे स्टार्टअप की तरफ, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर स्टार्टअप आप करना चाहते हैं। तो वो 3 से 4 चीज़ें ऐसी क्या हो सकती हैं जिस पे हमारे लिसनर्स को मेन फोकस, मतलब उनका मेन फोकस उस चीज़ पर रहे अगर वो आपका कम्युनिकेशन, ओके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जी। जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं अपने कस्टमर्स से तो आपका अच्छे कस्टमर्स नहीं बन सकते। ओके। फर्स्ट, सेकंड आपका बिहेवियर। बिहेवियर। ओके जितना अच्छा आप बिहेव करेंगे कस्टमर्स से उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। थर्ड, फ्लेक्सिबल, अवेलेबल रहें आप अपने कस्टमर्स के लिए। समटाइम क्या होता है कि कस्टमर को नीड है, यू आर वर्किंग 10 to 7, कस्टमर ने आपको 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे कॉल किया, यू आर लाइक कि ये मेरा ऑफिशियल टाइम नहीं है, प्लीज़ कॉल मी। नो, यू हैव टू असिस्ट द कस्टमर्स। ओके। ओके एंड ट्राई टू फाइंड पोटेंशियल थिंग फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट ला के दो जिसकी उन्हें नीड है। अच्छा। ओके आप अननेसेसरी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, बट हाँ आप उनकी अगर नीड फुलफिल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट जो बिजनेस है वो आपका प्रॉफिट में जाएगा। ओके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अगर मान लो स्टार्टअप स्टार्ट कर भी दिया किसी ने, तो भी एक चीज़ होती है, मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। कभी भी हम कुछ करते हैं तो वो मोटिवेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं अगर बीच में आप कभी लेट डाउन हो रहे हैं? मोटिवेशन के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे सोनू शर्मा जी हैं, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, एंड विवेक बिंद्रा जी हैं, उनको आप सुन सकते हैं, या फिर गौर गोपाल दास जी हैं। ओके। दीज गौर गोपाल दास जी जो हैं वो आपको लाइफ के लिए बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बट फॉर द बिजनेस सोनू शर्मा इज़ बेस्ट, सोनू शर्मा। यू मस्ट लिसन। ओके।
तो मेरा आपसे अब बहुत से आपके डाउट सॉल्व हो गए होंगे लिसनर्स के, तो मैं अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई एक जो टिप जो आप अपनी तरफ से हमारे लिसनर्स को देना चाहें, पर्टिकुलरली उन बच्चों को जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वो क्या होगी? मैं एक टिप तो नहीं दूंगा, आई विल गिव एन स्मॉल लिटिल बिग आंसर. ओके ओके. फर्स्ट, अर्न मनी बिफोर स्पेंडिंग. अपने पेरेंट्स का पैसा स्पेंड नहीं करना है, पहले एक्सपीरियंस गेन करो, अर्न पैसे कमाओ खुद से, उसके बाद जाके स्टार्टअप करो, तब आपको वैल्यू होगा. लाइक आपके पेरेंट्स ने आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए दे दिए, आपको भी वैल्यू नहीं है. जब आप जॉब करोगे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 1 ईयर तक आप जब जाओगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि हाउ डिफ़िकल्ट टू अर्न मनी. तब आप ना बहुत सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करोगे. ओके इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके. तो काफ़ी इंसाइट्स हमें स्टार्टअप की आज सीखने को मिली फैसल सर से. तो आज मैं आई होप कि आपके भी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे. तो अगली बार हम ऐसे ही एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे. जब तक के लिए सुनते रहिए और देखते रहिए BSS रिदम पॉडकास्ट. BSS